नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका प्राकृतिक महाद्वीप जो है इसके आसपास के जो प्रमुख खाड़ियाँ हैं उनके बारे में। याद रखिएगा, खाड़ियों को गल्फ़ और बे दोनों चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर गल्फ़ लिखा हुआ है, तो जैसे बे ऑफ बंगाल बोला जाता है तो बंगाल की खाड़ी। तो ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं खाड़ियों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको साथ में मैप में दिखाता भी चलूँगा कि ये कहाँ पर स्थित है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। देखिए, सागर जो है वो किसी न किसी महासागर का भाग होता है, बस उसकी अलग पहचान होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में स्थित है। अब आइए हम इसको मैप में देखते हैं। तो ये रहा गूगल मैप्स, और ये कनाडा देश आप देख रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ये। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम चलेंगे पश्चिम की दिशा में। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार करके फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन पार करके हम पहुँचेंगे उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और यहाँ है ये कनाडा, और कनाडा में ब्यूफोर्ट सागर आपको दिखेगा इस वाले भाग में। ये है आपका ब्यूफोर्ट सागर। तो याद रखिएगा, कनाडा में ब्यूफोर्ट सागर, माफ़ कीजिएगा, ये नहीं, ये इस वाले पार्ट में आपको मिलेगा। आइए अगला देखते हैं। फिर है बोथिया की खाड़ी। तो बोथिया की खाड़ी बोथिया प्रायद्वीप एवं बैफिन द्वीप के मध्य तथा कनाडा के उत्तर में स्थित है। बोथिया प्रायद्वीप एवं बैफिन द्वीप के मध्य तथा कनाडा के उत्तर में स्थित है। तो आइए अब हम देखते हैं बोथिया की खाड़ी मैप में कहाँ मिलेगी। माफ़ कीजिएगा, दोस्तों, कनाडा देश के उत्तर में हम आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है हडसन बे, हडसन की खाड़ी। और यहीं इसी के पास इस वाले इलाके में जो है आपको मिलेगा बोथिया प्रायद्वीप और बोथिया की खाड़ी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा नेट स्लो है, तो याद रखिएगा इस वाले इलाके में ही है आपकी बोथिया की खाड़ी। तीसरा है बैफिन की खाड़ी। ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है। तो आइए देखते हैं बैफिन की खाड़ी कहाँ है। तो बैफिन की खाड़ी आपको ये दिख रही है। बैफिन की खाड़ी आपको यहाँ पर दिखेगी। ये ग्रीनलैंड है, ये आपका है कनाडा का पार्ट। इसको थोड़ा सा छोटे मैप में देखते हैं। तो ये है कनाडा, यहाँ जो है ये बैफिन की खाड़ी है, ये है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड का नाम ग्रीनलैंड है, लेकिन वहाँ पर आइस ही आइस है। और उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे एक छोटा सा देश है आइसलैंड, और आइसलैंड का नाम आइसलैंड है, लेकिन वहाँ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो ये दोनों के नाम में अंतर है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क द्वारा शासित है। और हाल ही में ग्रीनलैंड में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी सारा कंसर्न है। उसका रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड की लोकेशन आप ये देखिए, और यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन आप ये देखिए। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका दुश्मन उसके सर पे आके बैठ जाए। आइए अगला देखते हैं। हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी है कनाडा के उत्तर में, और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आइए सबसे पहले आपको महासागरों के बारे में बता देता हूँ मैं। तो हडसन की खाड़ी आपको मिलेगी यहाँ पर। आप ये देख रहे हैं हडसन बे, तो कनाडा के उत्तर में है हडसन की खाड़ी। और मैं आपको एक बार सारे महासागर एक बार जल्दी से मैप में दिखा देता हूँ। तो आइए देखते हैं। भारत से शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के नीचे ये वाला पूरा इंडियन ओशियन है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है। और थोड़ा इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको पैसिफिक सी दिखेगा। ये पूरा पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर है। और आप देखेंगे वास्तव में बहुत बड़ा है पैसिफिक सी। फिर इस कॉन्टिनेंट को पार करते हैं
हम पहुंचेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यही आपका अटलांटिक सी, और ये पूरा देखिए ऊपर से नीचे तक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। और ये इस इस शेप को देखिए, कुछ एस जैसा दिख रहा है या एट जैसा दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ओशियन है जो एट के शेप में या एस के शेप में है। ठीक है, तो ये है। फिर सबसे साउथ में आप चले आइए तो ये आपको जो वाइट कलर का दिख रहा है ये आपका अंटार्कटिका है। और फिर सबसे उत्तर में चले जाएं हम तो ये ऊपर जो दिख रहा है वो आर्कटिक है। तो आर्कटिक का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रशिया के पास है। फिर ग्रीनलैंड भी आपका आर्कटिक में आता है, और कनाडा का बहुत बड़ा पार्ट आर्कटिक में आता है। चलिए आप लोग गूगल करके कमेंट कीजिए कि आर्कटिक में कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। एक आर्कटिक ग्रुप है तो उसमें कौन कौन से देश की सीमाएं लगती हैं, और इंडिया उसमें ऑब्जर्वर भी है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अगला जेम्स की खाड़ी, ये भी कनाडा के उत्तर में है। तो कनाडा के उत्तर में जेम्स की खाड़ी, आपको बात यह है कि कनाडा के उत्तर में बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। आप यहाँ पर देखिए खाड़ी है क्या, खाड़ी वह है जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई हो। तो अब यहाँ इंटरनेट स्लो होने की वजह से मैं आपको सारा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जेम्स की खाड़ी कनाडा के उत्तर में इन्हीं पार्ट्स में है। फिर फटाफट देखते हैं, आप देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। लेब्राडोर सागर, तो लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर कनाडा के उत्तर में और पूरब में है, अटलांटिक महासागर का पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एक बहुत ही फेमस जलधारा निकलती है, लेब्राडोर जलधारा। और ये इस वाले पोर्ट में, ये बैफिन बे है यहाँ पर, और ऊपर आ जाइए तो यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा लेब्राडोर सागर। चूँकि इंटरनेट स्लो है इसलिए मैं मैप में एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये रहा लेब्राडोर सी, और यहीं से निकलता है आपका लेब्राडोर स्ट्रीम, जो कि एक ठंडी स्ट्रीम है। और आपको पता होना चाहिए कि जो टाइटैनिक था वो इसी लेब्राडोर स्ट्रीम के कारण, जो कोल्ड स्ट्रीम के थ्रू जो आइस बर्ग्स बड़े बड़े बह के आ रहे थे उनसे टकरा के डूब गया था। मैं आपको टाइटैनिक का रास्ता भी दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, और यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क मिलेगा। ये रहा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क यहाँ पर है, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ मैप। और ये रहा यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो तो लंदन से न्यूयॉर्क को जा रहा था, मीन्स जो रास्ता था वो कुछ ऐसे था। और यहाँ पर है लेब्राडोर सी, और ये जो है अपने साथ बड़े बड़े आइसबर्ग लेकर के आता है, तो इस कारण से टाइटैनिक डूबा था, याद रखिएगा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी इसमें गिरती है। तो उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्व में सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, उत्तर पूर्व ये वाला इलाका आपका होगा। तो यहाँ कहीं पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी होगी, ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो इसको मैं थोड़ा बड़े मैप में दिखा दूँ आपको। तो यहाँ वाला, ये वाला पोर्शन यहाँ है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अगला देखते हैं फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी है न्यू ब्रूंसविक एवं नोवा स्कोशिया के मध्य विश्व की उच्चतम ज्वारीय क्षेत्र। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़े ज्वार जो आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं, और ये भी अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। और इसको मैप में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है। आइए देखते हैं फंडी की खाड़ी। चलिए मैं इसको आपको फंडी की खाड़ी बाद में दिखाता हूँ। फिर है चेसा पीक की खाड़ी, वर्जीनिया और मैरीलैंड के मध्य विश्व का सर्वाधिक लंबा अवरोधक है।
तो चेसापीक की खाड़ी वर्जीनिया और मेरीलैंड के बीच है। अगला है मैक्सिको की खाड़ी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिको की खाड़ी मैप में आपको स्पष्ट दिख जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ियों में है। हालांकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो बंगाल की खाड़ी है, और ये आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट है कैंपेये की खाड़ी, मैक्सिको के पूरब में है। तो कैंपेवे की खाड़ी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। डेरियन की खाड़ी पनामा शहर एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित है। डेरियन की खाड़ी पनामा शहर एवं दक्षिण अमेरिका के मध्य। आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ मैप में। यहाँ इसलिए दिखाना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ी नहर, आपने पनामा नहर का नाम सुना होगा, वो आपको दिखेगी। तो ये है पनामा सिटी। आप मैप में देखिए कितना पतला है ये, और यहीं पर एक इसे काट के एक नहर बनाई गई है। वो नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सी से जोड़ती है, और विश्व का एक बहुत बड़ा व्यापार का पार्ट, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है ये नहर। आइए बताता हूँ क्यों। देखिए, अब यूनाइटेड नेशंस के या यूनाइटेड स्टेट्स के अगर इस कोस्ट से किसी शिप को इस कोस्ट पर आना है, पश्चिमी कोस्ट से पूर्वी कोस्ट पे आना है, तो वो पनामा के थ्रू ऐसे जा सकता है। जब तक पनामा नहर नहीं थी तब तक उन्हें यहाँ से घूम के आना पड़ता था। कुछ ऐसे घूम के और तब जाना पड़ता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा दूरी थी, जिसे कम करने के लिए पनामा नहर बनाया गया। और ये पनामा यहाँ पे है। पनामा पेपर लीक्स के बारे में आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा। अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आया था वहाँ पे। और पनामा सिटी के पास ये पनामा नहर आप देख सकते हैं। ये कई सारे लेक्स भी हैं, उनको मिलाकर ये बनाया गया है। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ पनामा, पनामा बे दोनों मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर कोरोनेडो की खाड़ी कोस्टा रिका के पश्चिम में है। कोस्टा रिका एक देश का नाम है, और इसके पश्चिम में है कोरोनेडो की खाड़ी। आइए देख लेते हैं। ये सारे छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे। आइए मैं ये मध्य अमेरिकी देश जो हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ फटाफट। ये रहा ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। याद रखिएगा ये सारे देश ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इनकी राजधानियाँ भी याद रखिएगा। बेलीज की राजधानी बेल्बोपन है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला ही है। एल सल्वाडोर की राजधानी सैन मिगुएल। बड़ा अजीब सा नाम है, आप प्रोनाउंशिएट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। ये सारी कैपिटल्स हैं, इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है लेगो कोकीबोल्का। तो इस तरह से बहुत सारे वाटर बॉडीज यहाँ मिलेंगे आपको। ये रहा एक वो देश कोस्टा रिका, सैन जो यहाँ की राजधानी है। और इसके चूँकि नेट नहीं चल रहा है उतना अच्छा, इसलिए सारे वाटर बॉडीज़ के नाम नहीं आ पा रहे हैं। तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे। आपको एग्जैक्ट लोकेशन मैप में नहीं ढूंढना रहेगा, लेकिन इससे क्या है एक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लेरिफिकेशन हो जाती है। अलास्का की खाड़ी अलास्का के दक्षिण में है, और बेरिंग सागर अलास्का के पश्चिम में एवं उत्तर अमेरिका और मध्य एशिया के मध्य में है। इन दोनों को मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। देखिए, अलास्का जो है कभी सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, रसिया का। 19वीं शताब्दी में रसिया ने इसे अमेरिका को बेच दिया था। तो ये है, ये वाला पोर्शन जो है ये अलास्का है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये अलास्का है, और ये बीच में जो जल संधि आपको दिख रही है ये बेरिंग जल संधि है, बेरिंग। तो अब आप समझिए बात को, ये तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और रशिया का ये वाला पार्ट एशिया में आता है। तो एशिया और अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी हुई? बेरिंग जल संधि हुई।
ठीक है। और अलास्का ये मेनलैंड अमेरिका से जुड़ा नहीं है। आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर है और अलास्का यहाँ पर है। तो ये किनारे किनारे से कुछ बाई रोड जुड़े हुए हैं, और नहीं तो मैक्सिमम यातायात जो होता है वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाटरवे से होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट है एक अलास्का, और यहीं पर है गल्फ ऑफ अलास्का। आप और बेरिंग जल संधि मैंने आपको दिखा दी। बेरिंग जल संधि के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ और कई सारे सी हैं, जैसे ईस्ट साइबेरियन सी है, तो आप जो है इसको याद रख सकते हैं। हालांकि उसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा होगी। आइए थोड़ा और देख लेते हैं। ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये कैलिफोर्निया के बारे में आपने सुना होगा। कैलिफोर्निया में ही डेथ वैली भी है, जिसके बारे में आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में ज़रूर देखा होगा। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये है भूमध्य रेखा, और ये जो आप देख रहे हैं ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसी से कंफर्म होता है कि कौन पूरब में है और कौन पश्चिम में है। तो अब आप देखिए, इसके ये जो डेट लाइन है इसके इस तरफ जो है ये सारे देश पूर्वी देश कहलाएंगे, और इधर वाले जो है वो पश्चिमी देश कहलाएंगे। ठीक है। और अब आप कहेंगे कि ये मुड़ी हुई क्यों है, तो हमने पढ़ा ही है। जिस प्रकार जो है टाइम लाइन वो किसी जगह से होकर नहीं गुजरती है, किसी मीन्स की मेन लैंड से होकर नहीं गुजरती है, केवल वाटर वे से गुजरती है, वैसे ही ये डेट लाइन भी है। तो और उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए कि जो अमेरिका है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका का अधिकांश पूरा अमेरिका पूरा जो है ये आपको कर्क रेखा के उत्तर में मिलेगा। केवल अमेरिका का ये वाला पार्ट हवाई, ये आपको भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।